अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। अमानत की हिफाजत, इस उन्वान के तहत आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे, बहुत से वाक़यात आप किताबों में पढ़ते हैं, दूसरों को आप बताते भी हैं। एक ऐसा ही वाक़या मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक आज से 100 साल पहले का है और तुर्की और फ़लस्तीन का मामला है। 1914 में आलमी जंग छिड़ी थी और इस जंग में खिलाफत उस्मानिया भी शरीक थी। खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए ही ये जंग मुसल्लत की गई थी और यही आलमी जंग का बुनियादी एजेंडा था, जिस पर हम और बाद में तफसील से बातचीत करेंगे। या आप इस हवाले से मज़ीद तफसील जानना चाहते हैं, तारीख़ में आपकी दिलचस्पी है, तो मिल्लत टाइम्स का एक दूसरा यूट्यूब चैनल है द हिस्ट्री पॉइंट, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ जाइए, तारीख़ के ताल्लुक से तमाम वीडियोज़ आपको वहाँ मिलेगी। बहरहाल उस जंग में फ़लस्तीन में तुर्की का एक फ़ौजी सिपाही बरसरे पैकार था। खिलाफत उस्मानिया के दायरे में फ़लस्तीन, सऊदी अरब पूरा इलाका था। चुनांचे एक फ़ौजी था जिसका ताल्लुक तुर्की से था, जिसका मौजूदा नाम तुर्किया हो गया है, और वो फ़लस्तीन में मैदान जंग में दुश्मनों के साथ बरसरे पैकार था। तुर्की का वो फ़ौजी, वो सिपाही फ़लस्तीन के ख़ानदान के पास जाता है, एक फ़लस्तीनी शहरी के पास, और उन्हें अपनी एक रकम अमानत के तौर पर सुपुर्द करता है। और वो सिपाही कहता है, मैं अपनी ये अमानत आपको दे रहा हूँ, अपनी रकम आपको अमानत के तौर पर दे रहा हूँ, आपको इसकी हिफाजत करनी है, मैं दोबारा वापस लौटूंगा और आपसे ये रकम वापस लूँगा। आज तक वो फ़ौजी वापस नहीं आया। जंग अज़ीम अव्वल का ख़ात्मा हो गया, जंग अज़ीम दोम शुरू हुई और 100 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, आज तक वो फ़ौजी वापस नहीं लौटा। और दाद दीजिए, कुर्बान जाइए उस फ़लस्तीनी ख़ानदान के जज्बे के ऊपर, उसके अंदर जो अमानत की हिफाजत की जो हिम्मत है या जो ईमानदारी है उसके ऊपर, कि जिस शख्स को उन्होंने अमानत सौंपी थी उन्होंने उस अमानत की हिफाजत की, उसके बाद उनके बेटे ने हिफाजत की, उनके पोते ने हिफाजत की, उनके पड़पोते ने हिफाजत की, और उस तुर्की सिपाही की दी गई अमानत की हिफाजत आज तक वो फ़लस्तीनी ख़ानदान कर रहा है। आज तुर्किया ने तुर्किया ट्विटर पर एक हैंडल है, एक न्यूज़ पोर्टल भी है जो इस तरह की अपडेट फराहम करता है, ख़ासतौर पर तुर्की की जो अहम न्यूज़ होती है उसको ट्विटर हैंडल के ज़रिए बताया जाता है। चुनांचे तुर्किया उर्दू ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट शेयर किया है और तारीख़ बताई है कि 1915 में तुर्की के एक सिपाही ने फ़लस्तीन के एक शहरी को अपनी अमानत दी हिफाजत करने के लिए, और वो ख़ानदान आज तक उस अमानत की हिफाजत कर रहा है। और मौजूदा दौर में उसकी मालियत, यानी उस अमानत की जो मालियत है वो $2,90,000 के बराबर हो चुकी है। पहले हम आपको ट्वीट सुनाते हैं, उसके बाद ये बताएंगे कि इंडियन करेंसी में इसकी क्या मालियत होगी। चुनांचे तुर्किया उर्दू का जो ट्वीट है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ। जंग अज़ीम अव्वल में 1915 में सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज फ़लस्तीन के महाज पर थी, जब तुर्किया के एक फ़ौजी ने फ़लस्तीनी ख़ानदान राशिद अल-आलूल को कुछ रकम दी और कहा वापसी पर रकम ले जाऊंगा। सिपाही वापस नहीं आया। फ़लस्तीनी ख़ानदान ने अमानत संभाल कर रखी। आज उस रकम की मालियत $2,90,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। $2,90,000 अमेरिकी डॉलर को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो इंडियन करेंसी में इसकी मालियत होगी $2,31,98,998 रुपये, यानी 20 मिलियन से ज़्यादा इसकी हैसियत हो जाएगी। अगर आप तुर्की की करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे, तुर्की में जो करेंसी चलती है उसका नाम लीरा है और इंडिया से बहुत अच्छी उनकी करेंसी है, डॉलर के मुकाबले में थोड़ी सस्ती है। चुनांचे तुर्की करेंसी अमेरिकी डॉलर है 2,90,000 और तुर्की करेंसी में कन्वर्ट होकर होगा 52,85,559। तो ये पूरी मालियत है और इतनी बड़ी अमानत की रकम थी जिसको आज तक फ़लस्तीन का ये ख़ानदान महफूज कर रखा है, उसकी हिफाजत कर रहा है। वो फ़ौजी आज तक वापस नहीं आया, न उसके ख़ानदान ने रब्ता किया, लेकिन फ़लस्तीन का ख़ानदान उसकी हिफाजत कर रहा है। उस फ़ौजी की मैदान जंग में शहादत हो गई या क्या हुआ अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये ख़ानदान अभी भी उसकी हिफाजत कर रहा है। और राशिद अल-आलूल के ख़ानदान का कहना है कि हम आइंदा भी इस अमानत की हिफाजत करते रहेंगे, इस अमानत को हम खर्च करने वाले नहीं हैं, खैर इसकी मालियत बढ़ती जाए। तो ये अमानत की एक मिसाल है कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं आज के दौर में जिसको आप अपनी कोई रकम अमानत के तौर पर देंगे, कोई सामान देंगे, वो खर्च कर देंगे, आप उनसे मांगेंगे, वो उसकी कोई फिक्र नहीं करेंगे, कहेंगे खर्च हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन इनकी अमानत की मिसाल देखिए कि इन्होंने
उस अमानत को अब तक महफूज रखा है और उसकी मालियत बढ़ती जा रही है और उसका भी एतबार कर रहे हैं। कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, ख़ुद मेरा एक तजर्बा है कि मैं एक छोटे से मदरसे में जब पढ़ रहा था बिहार के सीतामढ़ी में, तो एक उस्ताद थे जो बच्चों की रकम अपने पास अमानत के तौर पर रखते थे और वो बच्चों को वही रकम यानी वही नोट वापस लौटाते थे जो उन्हें दिया जाता था। ऐसा नहीं कि वो खर्च कर देते थे, अपनी तरफ से देते थे, बल्कि बच्चे उनके पास अपना जो पैसा, अपना जो रुपया जमा करते थे अमानत के तौर पर, फिर उनसे वापस लेते थे। आज से 15-20 साल पहले की बात है। बैंकिंग सिस्टम इतना मजबूत नहीं था, एटीएम हर शहर हर गांव में नहीं था, एटीएम, फ़ोन पे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं था। और ऐसे भी बच्चों को मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं होती। उस दौर में बच्चों के पास पैसे भी बहुत कम होते थे, 20 रुपया, 30 रुपया, 40, 50 रुपया, 5 का नोट, 1 का नोट, 2 का नोट होता था। तो ये सारी रकम उन उस्ताद के पास हम सब लोग रखते थे और वो वापस वही नोट करते थे। रकम तो लोग करते ही, लेकिन उस रकम के साथ वो उसी नोट को करते थे, बिल्कुल भी उसका खर्च कहीं और नहीं करते थे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर अमानत की हिफाजत का ये जज्बा पाया जाता है और सबसे अहम मिसाल है फ़लस्तीन का एक ख़ानदान जो अब तक तुर्की के उस फ़ौजी की अमानत की हिफाजत कर रहा है और इंतज़ार में है कि शायद आज भी उसके ख़ानदान का कोई फ़र्द आए और इस अमानत को वापस ले जाए। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा और तारीख़ से मुताल्लिक़ वीडियोज़ जानने के लिए आप मिल्लत टाइम्स के दूसरे यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री पॉइंट को ज़रूर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसका फेसबुक पेज भी मौजूद है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।